नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक रनर हैं, चाहे स्प्रिंटर हो, मैराथनर हो या ट्रेल रनर, तो सिर्फ दौड़ना ही काफ़ी नहीं है। आपकी स्पीड, एंड्योरेंस और इंजरी प्रिवेंशन के लिए वेट ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है। चलो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी साइंटिफिकली डिज़ाइंड वेट ट्रेनिंग के बारे में रूबरू करवाता हूँ, जिसमें शामिल है क्लीन, डेडलिफ्ट, हाफ स्क्वाट, लंजेस, हाई नीज, जंपिंग, बेंच प्रेस, हील रेज और आखिर में कौन स्पीड ड्रिल्स भी करवाई गई हैं। साथ ही हर एक एक्सरसाइज के हम साइंटिफिकली फायदे और नुकसान आपको समझाएंगे, ताकि आप जान पाएं कि ये एक आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइजेज हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं क्लीन एक्सरसाइज की। क्लीन एक एक्सप्लोजिव लिफ्ट है जो आपकी फास्ट ट्विच मसल फाइबर को एक्टिवेट करता है। रनिंग में, स्पेशली स्प्रिंटिंग में, एक्सप्लोजिव पावर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो क्लीन से डेवलप होती है। साथ ही क्लीन करने से आपकी न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी यानी दिमाग और मसल्स के बीच कोऑर्डिनेशन तेज होता है, जिससे कि हमारी स्ट्राइड रेट इम्प्रूव होता है और रनिंग फॉर्म भी बेहतर हो जाती है। क्लीन एक्सरसाइज करने से आपकी ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स और ट्रेपेजियस मसल्स को ट्रेंड करके उनके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप करने का काम किया जाता है। इसलिए क्लीन एक्सरसाइज बहुत ही लाभदायक एक्सरसाइज है। क्लीन एक्सरसाइज आपकी जॉइंट मोबिलिटी, बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाकर एथलेटिक्स परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने का काम करता है। इससे आपकी कोर के अंदर स्टेबिलिटी आती है। अगली एक्सरसाइज है दोस्तों हाफ स्क्वाट्स। हाफ स्क्वाट रनर्स के लिए नी और हिप जॉइंट्स की स्ट्रेंथ और मोबिलिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइज है। हाफ स्क्वाट करने से क्वाड्रिसेप्स और ग्लूट्स में पावर डेवलप होती है, जिससे स्प्रिंट स्पीड और पावर बहुत ही अच्छी हो जाती है। साथ ही ये एक्सरसाइज जॉइंट्स रेंज ऑफ मोशन बढ़ाती है, जिससे स्ट्राइड लेंथ बढ़ता है और ये सिंगल लेग स्ट्रेंथ और बैलेंस इंप्रूव करती है। हमें हाफ स्क्वाट करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी कमर बिल्कुल भी लूज न हो और हमारे घुटने आगे की तरफ न निकले, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इससे हमारे घुटनों में इंजरी हो सकती है, और अगर कमर को लूज रखेंगे तो इससे हमारी कमर में इंजरी हो सकती है। तो हाफ स्क्वाट करते वक्त इस बात का खास कर ध्यान रखना चाहिए। और जिस दिन हम हाफ स्क्वाट करते हैं उस दिन हमें फ्रंट स्क्वाट भी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि फ्रंट स्क्वाट इसलिए ज़रूरी है, अगर हमारी हैमस्ट्रिंग मसल ट्रेंड हम करते हैं तो उसके साथ साथ क्वाड्रिसेप्स को भी ट्रेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंटीरियर और पोस्टीरियर मसल्स होती हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। जितनी स्ट्रेंथ हमारी क्वाड्रिसेप्स में होती है, उससे थोड़ी कम 60-40 के रेशियो के साथ हमारी क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग की बैलेंसिंग होनी चाहिए। जैसे 60% स्ट्रेंथ हमारी क्वाड्रिसेप्स में है तो 40% कम से कम सपोर्टिंग मसल जो होती है, हैमस्ट्रिंग होती है, उसमें भी 40% स्ट्रेंथ होनी ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारी इंटीरियर मसल पोस्टीरियर मसल को सपोर्ट नहीं करेगी तो दोनों में से किसी भी एक मसल में इंजरी हो सकती है। वैसे ही अगर पोस्टीरियर मसल इंटीरियर मसल को सपोर्ट नहीं करेगी, तब भी दोनों में से इम्बैलेंसिंग के साथ किसी भी मसल में इंजरी हो सकती है। इसीलिए पोस्टीरियर और इंटीरियर दोनों ही मसल को ट्रेन करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अगर ट्राइसेप्स को ट्रेंड करते हैं तो उसके साथ साथ बाइसेप्स को भी ट्रेंड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें अगर क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके साथ साथ हमें हैमस्ट्रिंग को भी स्ट्रॉन्ग करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो इंजरी होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और वेट ट्रेनिंग करते समय हमें स्पेसिफिक इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी इवेंट स्पेसिफिक एक्सरसाइज है उनके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, और जितनी भी अलग एक्सरसाइज है उनको थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी अपनी एनर्जी बचा कर रखें, ताकि हम अपनी एनर्जी को वहाँ वेस्ट कर पाएँ जहाँ हमारी इवेंट स्पेसिफिक एक्सरसाइज हो रही है। जैसे कोई जेवलिन थ्रोवर है, उसके लिए पुल ओवर इवेंट स्पेसिफिक एक्सरसाइज है। कोई रनर है, उसके लिए आइनीज इवेंट स्पेसिफिक एक्सरसाइज है। कोई हर्डलर है, उसके लिए स्टेप अप इवेंट स्पेसिफिक एक्सरसाइज है। कोई अगर डिस्कस थ्रोवर है
तो उसके लिए बेंच प्रेस इवेंट स्पेसिफिक एक्सरसाइज है। सभी एक्सरसाइज करने के बाद हमें अपना ज़्यादा कंसंट्रेट रखना चाहिए इवेंट स्पेसिफिक एक्सरसाइज पे, इससे परफॉर्मेंस ज़रूर एनहांस होती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बेंच प्रेस एक्सरसाइज की। बेंच प्रेस एक कंपाउंड मूवमेंट है जो पेक्टोरलिस मेजर, एंटीरियर डेल्टॉइड्स और ट्राइसेप्स को टारगेट करता है। इससे अपर बॉडी में ओवरऑल स्ट्रेंथ और पुशिंग पावर डेवलप होती है। बेंच प्रेस एक्सरसाइज करने के दौरान हैवी वेट को स्टेबलाइज करने के लिए आपकी कोर मसल्स भी एंगेज होती है, जिससे आपकी जो है कोर स्टेबिलिटी बढ़ती है। बेंच प्रेस एक्सरसाइज करने से हमारी अपर बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिससे कि हमारी आर्म्स ड्राइव तेज और ताकतवर हो जाता है। बेंच प्रेस एक्सरसाइज करने से हमारी कोर स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। स्टार्टिंग ब्लॉक पुश में पावर आता है। एक्सप्लोजिव अपर बॉडी पावर डेवलप होती है। इंजरी का रिस्क भी कम हो जाता है। तो अगर आप दोस्तों हर एक एक्सरसाइज और हर एक सेशन को सोच समझ कर करते रहोगे और साइंटिफिक तरीके से करोगे, तो आपको अपने जीवन को बर्बाद करने वाले स्टेरॉइड को खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अमूमन हमने देखा कि ज़्यादातर कोचेज आज के दिन बच्चों के जीवन को बर्बाद कर देते हैं और उनको स्टेरॉइड खिला करके थोड़े दिन के लिए एक बार जल्दबाजी में खिलाड़ी तो बना देते हैं, लेकिन उनका जीवन बाद में बर्बाद हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर एक एक्सरसाइज को सोच समझ कर करो, हर एक सेशन को सोच समझ कर करो, आपको स्टेरॉइड खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के संदर्भ में मैंने एक कविता लिखी हुई है, जिसे आपको सोच समझ कर सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। वो हरियाणवी में है, जैसे कि आजकल कोच कोच ना रहे, धन कमावन लागे, जिन गुरु कह के पूज्या करते, वे सुए लगवावन लागे। दुकानदारां तब बात करके कमीशन सेट करा रहे से, गोली सुए बिकवाव से और बढ़िया धन कमा रहे से। घर तक खर्चा भेजे बापू, कोचा पर विश्वास जता के, बढ़िया खुराक खाओ बालक और खिलाड़ी बन जा आगे जाके। विश्वास तोड़ दिया कोचा ने, बस धन कमाना चाव से, सुंडी पेट नस और कुल्ला, बिरान कित कित सुए लगाव से। खुद के हाथा त सुए लगाव और पर्ची तार बगाव से। कोचिंग पर विश्वास नहीं, केमिकल न गुरु बनाव से। गोली खाणिए सुए लगाणिए, सिट्टू ने गलत बतावन लागे। इब कोच कोच ना रहे, भाई धन कमावन लागे। धन कमावन लागे कि जिसका कोच घना सियाणा हो, खुद का काम चलाना हो, वो छोरिया का नाश करा दे से। जल्दी खिलाड़ी बनावन खातर, खुद की एकेडमी चलावन खातर बड़का ते स्टीरॉइड खुआ दे से। जो सटेनाजोल खुआता हो, जीएच सुंडी में लगवाता हो। कोच नहीं, वो कचरा से। नॉलेज का उसमें न कोन्या, कोचिंग का उसमें कै कोन्या। ज्ञान के खातर खतरा से। टेस्टोलिक सुए लगाए पाछे, मटेस्टो गोली खाए पाछे, छोरिया के मुंह छा जाया करे। घना टेस्टा बड़े पाछे, कंधे ऊपर चढ़े पाछे, छोरी मर्द को आया करे। टेस्टा थारा बढ़वा देगा, मर्दाना आवाज करवा देगा, फिर मेडल कित लटकाओगी। एस्ट्रोजन जब घट जाएगा, टेस्टा थारा बढ़ जाएगा, हम समलैंगिक बन जाओगी। ना कोई सिट्टू सा समझाता होगा, मेरी सुन के गुस्सा आता होगा, लेकिन यो सच से और सच डरा दे से। जिसका कोच घना सियाणा हो, खुद का काम चलाना हो, वो छोरिया का नाश करा दे से। जल्दी खिलाड़ी बनाने खातर, खुद की एकेडमी चलाने खातर बड़का ते स्टीरॉइड खुआ दे से। मेरा कहने का मतलब यो है भाई, जिस कोच ने अपनी कोचिंग को ऊपर विश्वास होगा, वो बड़का ने स्टीरॉइड की तरफ नहीं लेके जाएगा। सप्लीमेंट खाओ, सप्लीमेंट बॉडी की रिक्वायरमेंट है और रिक्वायरमेंट पूरी करना हमारी मजबूरी है, तो इसलिए सप्लीमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई स्टीरॉइड सिंथेटिक फूड इस तरह की चीज खुआ के और शरीर ने खराब कराओ है, तो उस कोच तक बच के रहना चाहिए। आज वो हमने जल्दबाजी में हो सके है जूनियर में थारा हमने जिता दे, थारा मेडल आ जा, लेकिन सीनियर में थारा नाम भी टोया नहीं पाओगा। कहने का मतलब यो है, इसे कोचा था थोड़ा सा बच के रहो और भविष्य में इसके लिए आपको पे जरूर करना ही करना पड़ेगा।
अगर आप अब स्टेरॉइड खा के खिलाड़ी बनोगे तो आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो सोच समझ के कोच का सिलेक्शन करो और सोच समझ के उसके साथ ट्रेनिंग करना शुरू करो। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करें और ऐसे ही पावरफुल फिटनेस कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, इस वीडियो को अपने रनिंग और जिम बड्डीज के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वो भी अपना गेम अपग्रेड कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक फिट रहिए, तेज दौड़िए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए। धन्यवाद दोस्तों, आज का हमारा इस वीडियो का गोल है 500 लाइक्स। ये गोल अचीव करवाने में हमारी हेल्प करें।